हाँ, मैंने मल्हार का खून किया है। पवार भाव, कन्फेशन पेपर्स लेके आइए, मैं साइन कर देती हूँ। लेकिन अनुप्रिया जी, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, और मैं किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझती। देख लिया अपनी आई का असली चेहरा। बहुत विश्वास है ना इन पर, लेकिन इन्होंने तुम्हारे मल्हार को तुमसे छीन लिया। मेरे मल्हार का खून करने वाली यही है। अब भी यकीन नहीं होता? अरे माँ जो जन्म देती है अपनी कोख से, वो माँ होती है। ये ऐसी मुंह बोली माँ अपने हाथ में खंजर लेकर घूमती है। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम। आई, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे झूठ बोल पाओगी? तुम्हारी बेटी हूं मैं, और तुम्हें अच्छी तरीके से पहचानती हूँ। तुम पूरी दुनिया से झूठ बोल सकती हो आई, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मुझे पता है कि तुमने मेरे मल्हार जी का खून नहीं किया है। सुन रहे हैं आप काका? मेरी आई ने मल्हार जी का खून नहीं किया है। और हाँ, मुझे मेरी मुंह बोली माँ पे बहुत भरोसा है। मुझे मेरी मुंह बोली माँ से इतना प्यार है जितना शायद मेरी जन्म देने वाली माँ पे भी नहीं था। और मैं जानती हूँ ये बात कि कोई है जो मेरी आई को झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होगा कल्याणी? सच यही है कि मल्हार का खून मैंने किया है। झूठ बोल रही हो तुम। आई देखो, प्लीज मुझे बताओ, कौन मजबूर कर रहा है तुम्हें? मुझे कोई भी मजबूर नहीं कर रहा। मैं कह रही हूँ ना, मल्हार का खून मैंने किया है। आई, मैं सच सुनना चाहती हूँ, झूठ बोलना बंद करो आप मुझसे। मुझे मल्हार बिल्कुल भाता नहीं था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। आई देखो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने मल्हार को मारा है। खूनी हूं मैं, खूनी हूं मैं, खूनी हूं मैं। अरे तुम बंद करो, अंधाधुन प्यार करना इनसे बंद करो। पवार, कन्फेशन पेपर्स का है। मैंने अपना जुर्म कबूल किया। आई, इतनी बड़ी भूल हो गई मुझसे तुम्हें पहचानने में अनुप्रिया। और मैंने सोचा था कि तुम मेरी जीवन संगिनी बन के रहोगी, है ना? तो तलाक के कागज भेज दीजिए। वैसे भी ये खूनी के साथ आपको रिश्ता नहीं रखना चाहिए। भेज दूंगा, तलाक के कागज भी भेज दूंगा, लेकिन याद रखना, अब ये लड़ाई तब खत्म होगी जब मल्हार के खून के लिए मैं तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगा। आई देखो, प्लीज झूठ मत बोलो भाई। आई, झूठ बोलना बंद करो आप। खून का इल्जाम तुम अपने सिर ले रही हो। ये कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म होता है। और जब तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो तुम ये झूठा इल्जाम अपने सिर ले क्यों रही हो?
आई देखो, अभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम मुझे सच बताओ आई, बताओ कौन है जो तुम पे दबाव डाल रहा है, कौन है जो तुम्हें मजबूर कर रहा है। देखो है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बात पे कभी यकीन करूंगी नहीं कि तुम मल्हार जी को, नहीं नहीं, ये सच है ही नहीं। आई मुझे सच जानना है, मुझे सच बताओ। पवार, आपके लॉकअप में मुजरिम के साथ आकर कोई भी कितनी भी देर तक बात कर सकता है क्या? कल्याणी मैडम, अभी आपको जाना होगा। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरी आई अपना जुर्म वापस नहीं ले लेती और मुझे सच नहीं बता देती। आई मुझे बताओ ना, कौन है वो? पाटिल, ले जाओ इन्हें। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आई तुम कुछ छुपा रही हो ना मुझसे। आई मुझे बताओ ना, आई मुझे बताओ ना सच क्या है। क्यों है? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या तुम मुझे पहचानती नहीं? और तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम अगर मुझे कहोगी कि तुमने मल्हार जी का खून किया और मैं तुम्हारा यकीन कर लूंगी? शायद तुम मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानती हूँ और मुझे यकीन है कि मेरी आई कभी ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, कभी नहीं। क्यों आई? क्यों तुमने ये इल्जाम अपने सिर ले लिया? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? कौन है जो तुम्हें ये झूठ बोलने पे मजबूर कर रहा है? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है? और फिर तुम ही चाहे मुझे कितनी बार क्यों ना कह दो कि तुमने ये जुर्म किया है, मैं नहीं मानने वाली। समझ गई ना तुम? और अब तो मैं पता लगा कर रहूंगी ये कौन इंसान है जिसने तुम्हें ये झूठ बोलने पर मजबूर किया है। आखिर ये कौन इंसान है जिसने मुझसे मेरे मल्हार जी और मेरी आई दोनों को छीन लिया। क्या कर रही थी? अवनी, मोक्ष को भूख लगी होगी, बच्चा है वो। तुम जानती हो ना कि तुम्हें इस घर में रहने देकर मैं तुम पे कितना बड़ा एहसान कर रही हूँ कि तुम्हें भी धक्का मार के कल्याणी की तरह इस घर से बाहर निकाल दूं। काका ने मोक्ष की जिम्मेदारी मुझे दी है, तो मुझे डिसाइड करने दो ना कि मोक्ष को कब खाना देना है या नहीं देना है, या देना भी है या नहीं। हाँ, तुम कौन होती है डिसाइड करने वाली? और फिलहाल अहीर का खून करने के लिए ना उसे खाना देना मुझे सही नहीं लगता। समझ में आया? तो इसीलिए चलो यहाँ से, चलो। अवनी, एक छोटा सा बच्चा कितनी देर भूखा रह सकता है? तुम्हारे सीने में दिल है भी या नहीं? सुनो, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए ना यहाँ नहीं खड़ी हूँ। अवनी, अवनी, दरवाजा खोलो। आओ साहब, मैं गोदा बोल रही हूँ। आओ साहब, आप प्लीज जल्दी आ जाइए, कल्याणी ताई को आपकी जरूरत है।
क्या मोक्ष, कुछ चाहिए क्या? मोक्ष बेटा बोलना पड़ता है ना, कुछ चाहिए होता है तो। क्या दर्द हो रहा है गले में? बोलने की कोशिश करना, बोल बोल, ट्राई तो कर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो खाली हो गई है। क्या कहना चाह रहे हो मोक्ष, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है मोक्ष, बेटा तू बोल नहीं पा रहा है। पर मैं क्या करूं, अभी भी मैंने घर में एक नया रूल शुरू किया है, जिसको जो भी चाहिए ना मुंह से बोल कर मांग ले। तो जब तक तू बोलेगा नहीं, मैं तेरी बात कैसे समझूंगी, है ना? तू बोलना, बोलने की कोशिश कर। एक काम कर मोक्ष, तू रात भर बैठ के बोलने का ट्राई कर, मैं सुबह आके तुझसे पूछूंगी तुझे क्या चाहिए, ठीक है? हाँ। ये किताब कैसे गिरी? किताबें कैसे गिर रही हैं? ये बुक शेल्फ को क्या हो गया? कैसे उठाऊं? पिल्लू, I'm really sorry पिल्लू। देख, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना। इन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए मैं तेरे पास नहीं आ पाई। लेकिन तू जानता है ना कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरी आईफा हमेशा तेरे पास रहेगी, हाँ? और तू मुझसे नाराज मत होना प्लीज। तुझे भूख लगी होगी ना? अब गुड बॉय की तरह खाना खा ले, ओके? वैसे पिल्लू, एक बात पूछनी थी। उस दिन जब तुझसे पूछा गया कि बाबा यानी मल्हार जी का खून किसने किया है, तो तूने मीना कुमारी आई की तरफ क्यों उंगली दिखाई थी पिल्लू? तुझसे ऐसा किसी ने करने के लिए कहा था क्या? किसी ने तुझसे ऐसा बोला क्या कि अगर कोई पूछे कि ये हादसा किसने किया, बाबा का खून किसने किया, तो तू मीना कुमारी आई की तरफ उंगली दिखा? किसी ने तुझे डराया, किसी ने तुझे धमकाया था क्या इस बात के लिए? बता, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती कि मेरी आई कभी किसी का खून करे। मल्हार जी का खून? मेरी आई कभी उनकी बेटी के पति को नहीं, मेरी आई कभी उनकी बेटी का सुहाग नहीं उजाड़ सकती। और मैं ये बात मरते दम तक नहीं मानूंगी, चाहे फिर मुझे पूरी दुनिया ही आकर क्यों ना बोलते, चाहे आई खुद ये जुर्म कबूल क्यों ना कर ले, मैं ये बात कभी नहीं मानूंगी। पिल्लू, मैं तेरे बाबा को इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। मैं उस इंसान को ढूंढ कर रहूंगी जिसने मेरे मल्हार जी की जान ली और अब मेरी आई को मजबूर कर रहा है मल्हार जी की मौत का इल्जाम अपने पर लेने के लिए।
पता था तुम ऐसी ही कोई बेवकूफी करोगी। ऐसी बेवकूफियां करती क्यों जो तुम्ही को भारी पड़ती है? क्या हुआ कल्याणी, बच्चे को लेके प्यार खत्म हो गया क्या? हो ही गया होगा। अपने बच्चे से प्यार कहाँ करती हो तुम? तेरी तो अवधि, तेरी हरकत। अब मेरी बात सुन, हर औरत के अंदर ना एक काली का रूप होता है जो बड़े से बड़े असुर का नाश कर सकती है, और मेरे अंदर का वो रूप तो देखना नहीं चाहिए। तो मेरे अंदर का वो रूप बाहर भी मत आने देना, समझ गए? और दोबारा मेरे बच्चे को हाथ लगाया ना तो चलने फिरने के लायक नहीं छोड़ूंगी। पिल्लू, पिल्लू, समझती है असुर हूं ना मैं, इस असुर का कोई नाश नहीं कर सकता। जो तूने किया है ना, इसकी सजा तो तेरे मोक्ष को देनी ही पड़ेगी। अपनी छोड़ो मुझे, अपनी प्लीज, अपनी छोड़ो, अपनी हिलाना यहाँ से तो तेरी जान ले लूंगी मैं। अपनी पिल्लू को कुछ नहीं करना, अपनी पिल्लू की साथ कुछ किया ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अपनी खोलो मेरे हाथ। अपनी अरे अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे हाथ खोलो और फिर मेरा मुकाबला करो ना। देखो अपनी, मैं कह रही हूँ तुमसे, मैं मेरे बच्चे के साथ तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं करने दूंगी। अगर मेरे बच्चे पे एक आंच भी आई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरे बच्चे के साथ कोई जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अपनी देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, उसके साथ कोई जबरदस्ती मत करना। अरे तुम इंसान हो या कौन हो? अभी उस बच्चे ने अपना बाबा खोया है और तुम उसके साथ जबरदस्ती कर रही हो। अपनी पिल्लू को मेरी जरूरत है। उसे तेरी जरूरत नहीं है पागल लड़की, उसे सजा की जरूरत है, समझी? अरे उसने अहीर का खून किया है और उसकी सजा तो मैं उसे दे के रहूंगी।